नमः स्मै साराय श्वानिभूत्वाचिकासिते जिष्युभावाय भावाय श्रीभावान्तरचिदे अनन्तधर्मणे स्तुत्वं पश्यति प्रत आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अध्यायाडं नमो लोय सोयसाभूडं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराट सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की। बोलिए पट्टाचार्य अध्यात्म योगी चेरा शिरोमणि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महायतिराज की। बोलिए आचार्य संघ की। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय साजिम वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में अध्यात्म कलशों की प्रार्थना की। जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्म टीका का सृजन किया। आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि, अमृतचंद स्वामी की दृष्टि, वस्तु स्वभाव दृष्टि। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा इसलिए तत्व ऐसा है ऐसा नहीं। अमृतचंद स्वामी ने एक लिखा इसलिए तत्व ऐसा है ऐसा भी नहीं है। तीर्थंकर ऋषभदेव ने कहा इसलिए तत्व ऐसा है ऐसा भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा इसलिए तत्व ऐसा है ऐसा भी नहीं है। तत्व तत्व रूप है इसलिए भगवंतों ने कहा है जैसा तत्व है वैसा व्याख्यान किया है। साधना पद्धति नानित्वभूत है, आराधना पद्धति नानित्वभूत है, तत्व दृष्टि एकत्वभूत है, स्यात् नानित्वभूत है। जो तत्व है तस्य भावस्तत्व, वस्तु का स्वभाव है उसका नाम तत्व है। वो तत्व जो है आपने 7 तत्व पढ़े हुए हैं। इस 7 तत्व में 2 ही तत्व हैं मात्र, जीव जीवम
जीव और अजीव। जीव अजीव दो ही मुख्य तत्व हैं। विश्व में मात्र दो तत्व हैं, जीव और अजीव, दो ही द्रव्य हैं। इन दो द्रव्यों के मिश्रण से, जैसे आपके घर में आटा है, उस आटे में मिश्रण करते तो मीठी पुड़ी बन जाती है। गुड़ घोल दिया, गुड़ की पुड़ी बन गई। शक्कर घोल दिया, शक्कर की पुड़ी बन गई। नमक घोल दिया तो नमकीन पुड़ी बन गई। ये भेद आ गए। ये भेद संयोग के निमित्त से हैं। ये भेद संयोग के निमित्त से हैं, न कि स्वभाव के निमित्त से हैं। ऐसे जीव जीवम दब्बम, द्रव मात्र दो ही हैं, जीव और अजीव। अजीव द्रव्यों में धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल। जीव द्रव्य में संसार मुक्त, संसारी मुक्त, समनस का मनस कहा, संगी संगी, त्रस स्थावर। 14 गुण स्थान में जीव देखो, 14 मार्ग स्थान में जीव देखो, पर्याप्ति प्राण में जीव देखो। मित्र आपको जीव दिखेंगे सर्वत्र। 84 लाख योनियों में जीव देखो। ये पर्याय भेद हैं, पर द्रव्य दो ही है ना। इसी प्रकार से आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष कुछ संयोग है, कुछ संयोग का वियोग है। आश्रव संयोग, बंध संयोग, संबर आने को रोकना है, निर्जा एक देश निकालना है, मोक्ष पृथकीकरण, संयोग का वियोग, संयोग का वियोग। ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों में आपको समझना है, न में संयोग न में वियोग, न में संयोग न में वियोग। मैं संयोग नहीं हूं, मैं वियोग नहीं हूं, इसे समझना चाहिए है। मैं संयोग नहीं हूं, मैं वियोग नहीं हूं, समझने की कोशिश करो। मैं संयोग नहीं हूं, मैं वियोग नहीं हूं। संयोग में हर्ष है, वियोग में विषाद है। संयोग में हर्ष है, वियोग में विषाद है। दोनों कसायक भाव है। ओहो ओ ज्ञानी सबको समझ रहा है, समझने वाले को नहीं समझ रहा है, इसलिए तुम दुखी हो। सब समझ रहा है, समझने वाले को नहीं समझ रहा है, इसलिए तुम दुखी हो। सुखदा जो दृष्टि है सुख की, वो दृष्टि आप लोग पास भी आई नहीं है। जो दृष्टि है सुख की, वो दृष्टि आप ला नहीं रहे हो। बंगीला जी, जो दृष्टि है सुख की, वो दृष्टि आप ला नहीं रहे हो। जो दृष्टि है सुख की, दृष्टि ला नहीं रहे हो। वो बाहर से नहीं लाना है, आपके पास है। संयोग वियोग में घूम रहे हो, संयोग वियोग में घूम रहे हो। सुखी होना ही नहीं चाहते हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी होना नहीं चाहते हो। सुखी हो, पसंद ही नहीं तुमको सुख होना। सुखी रहना सोनू आपको पसंद ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं है। सुंदर श्वेत कपास आता है, कपास के बस तुम पहनने नहीं चाहते श्वेत, ये रंग बिरंगे छीट बना लेते हो आप।
कपास कहाँ पहनते हो? तुरंत ये रंग पसंद है, ये रंग पसंद है। जिनको रंग पसंद है उनको स्वभाव पसंद ही नहीं है। जिनको रंग पसंद है स्वभाव पसंद कहाँ है? रंग रहे हो। जिनको छीट के कपड़े पसंद हैं उन्हें मित्र अपने परिणामी छीट के ही पसंद है। ज्ञान कहता मैं ज्ञान हूं, पर जब जैसा ज्ञेय होता है ज्ञान में वो ही झलकता है। स्फटिक मणिवत, जैसा पुष्प आता है स्फटिक वैसी हो जाती है। ऐसी त्रिविध परिणाम है, शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग की धारा। जैसी वस्तु तुम्हारे सामने होती है मेरे मित्र तुम्हारे विचार बदलते हैं। वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। सम्यक वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। वस्तु देख के विचार बदलते हैं। रावण जब श्रीलंका से निकला तो सोम सागर जी वो क्या सीता को हरण करने के लिए निकला था? संजन सागर जी मुमुक्षु टीकमगढ़, रावण जब निकला तो क्या सीता को हरने के लिए निकला था? रावण सीता के हरण के लिए नहीं निकला था। रावण जो है ना, शंभू की मृत्यु, खद्रुषण का पुत्र, चंद्रखंड का बेटा, अपने भांजे के राग में बहन की बातों में, ओहो ज्ञानियों, बहन से राखी बंधवाइए पर बहन की प्रत्येक बात को मत राखिए दिल में, रावण जैसा नाश हो जाएगा। बहन के हाथ से राखी बंधवाइए, बहन को भेंट दीजिए, पर बहन की सब बातें मान लोगे तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। कितनी भाभीियों की अग्नि लग रही है, ये बहनों की महिमा भी उसमें साथ देती है। भाइयों का कर्तव्य है बहनों का सम्मान रखें, पर बहनों की बात माने। आखिर में बहन भी स्त्री ही तो है। मां की बात मानो, स्वीकार करो, पर मां की हर बात नहीं मानो, वो भी स्त्री ही है, कोई भगवान नहीं बन गई है। नारी का संबंध कुछ भी हो पर दिमाग में होना चाहिए स्त्री है। अब आगे बढ़िए आप। लंकेश ने निर्णय ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया, बहन की बातों में आ गई। वो ऐसी बहन की बातों में आया, ऐसी बहन की बातों में आया रावण, लालू सर्वस्व नाश हो गया। लोग सोचते क्या है, लोग सोचते क्या है, रावण का नाश सीता के निमित्त से हो गया, यहां तक समाप्त कर लेते आप लोग। सीता तो बाद में मिली है रावण को सामने। सबसे पहले तो रावण की बहन कौन थी? चंद्रनखा, यानी सुपर्णखा। लोक में सुपर्णखा नाम है, पद्म पुरुष का नाम चंद्रनखा है। मित्र चंद्रनखा, अपर नाम सुपर्णखा, अपने बेटे को भोजन लेके गई थी। चंद्रहास खड़ग सिद्ध कर रहा था शंभू, बांस के बीड़े में बैठ करके एक धान्य का नियम लेकर के माँ एक धान्य का भोजन लेके जाती थी। पर क्या कर सकते हैं जिनेंद्र भैया, विश्वास है क्या आपको? यदि विश्वास है तो मुस्कुराइए। अब हंसना नहीं, मुस्कुराना मात्र, गदगद होके मुस्कुराना। विश्वास है। खड़ग सिद्ध किसी ने किया, एक दिन में उठा के लाना था, हाथ किसी के लगा, जिसने सिद्ध किया था उसे गला निकल गया। ओ खड़ग सिद्ध किया किसी ने,
खड़ग किसने सिद्ध किए? बैठे यहां पर है। ये बेचारे माता पिता काम पुरुषार्थ करते रहे, संतान का पालन पोषण करते रहे, बेचारों रजबीर का नाश किया, शील का नाश किया, तब ये खड़ग सिद्ध कर पाए। वे सेवा किसकी कर रहे हैं? विशुद्ध सागर की। तुम बैठे रह जाओ। इसलिए सुखदा जैसे लोग क्या बोलते, सुब्रत सागर जी, भूमि का भोग छत्रपति को, ऐसा इनका सूत्र है। तो आगम का सूत्र है सर्वखंड सर्वभूमि का भोग छत्रपति को नहीं, पुण्यपति को है। यदि पुण्यपति नहीं है तो छत्रपति कैसा? इसलिए विभूति नहीं कमाना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। विभूति नहीं कमाना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। विभूति मात कमाते हो, पुण्य छीन होते ना, घर में छापे पड़ जाते हैं। विभूति मात कमाते, पुण्य जिनके पास नहीं होता है, आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। वो घर में ही कंस जैसे बेटे हो जाते हैं, पिता को छीके पे टांग देते हैं। हो। इसलिए मित्र, वस्तु तत्व के पास जाना चाहिए। रावण सीता को हरने के लिए नहीं गया था, ये मस्तिष्क में रख लीजिए आप। बेटे के सिर को देखा, कबंध को देखा, रुदन करने लगी, आंग चल के देखती है, बलभद्र राम, नारायण लक्ष्मण रूप को देख करके स्वरूप भूल गई। अहो वासनाएं बेटे की हत्या को भूल गई। अपनों से निर्मोह दो ही होते हैं। महात्मा सुब्रत सागर जी, जयेंद्र सागर जी, सुनिए बेटा, अपनों से निर्मोह दो ही होते हैं। अपनों से निर्मोह दो ही होते हैं, एक कामी, एक बैरागी। वे कन्या जिनको माता पिता ने 21 साल तक पाला है, वो गैर किसी लड़के को देख करके, तुम कौन होते मेरे माता पिता, हम अपना निर्णय करना जानते हैं, और ऐसा बोल करके फिर मात्र पेटी में बंदी लाश मिलती है। कर लो निर्णय अपना। वासना निर्मोह कर रही हैं। वासना का मोह माँ को भी दूर करा देता है, वासना का मोह पिता से भी दूर करा देता है। सामने बेटे का सिर पड़ा, भट्टा रख, सामने बेटे का सिर पड़ा हुआ है, इधर धड़ पड़ा हुआ है। सनत पंडित साहब, ओह कैसी वो माँ होगी। एक क्षण पूर्व सिर पटक रही थी, छाती धुन रही थी, हाय मेरा लाल शंभू, और जैसे लावण रूप देखा राम लक्ष्मण का, क्षण मात्र में मोह विलीन हो गया। राम से कहती मुझे स्वीकार करो। राम ने कहा मेरी शादी हो गई, ये जानकी है। वो जानकी को मारने दौड़ती, बोली ये ना हो तो मेरी शादी, इसके शादी हो जाती। बोले मेरे भाई लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण कहते मेरे बड़े भैया के बिना मैं कैसे कुछ कर सकता। क्षत्रिय पुरुष वे होते हैं जो पर नारी को देख करके नपुंसक हो जाते हैं।
वीर पुरुष वे होते हैं सम्यक, वीर पुरुष वे होते हैं बालक पर स्त्री को देख करके अपने आप को शक्तिहीन देखते हैं। महिलाओं से बात भी करना, कन्याओं से बात करने से, नींव का नाम लेने से दांत खट्टे होते हैं, ऐसे नारी का नाम सुनने मात्र से शील नष्ट होता है। रावण सीता को हरने नहीं गया था और सुपर्णखा चंद्रखा राम लक्ष्मण को पति बनाने नहीं गई थी, अपने बेटे को भोजन देने गई थी। वस्तु देखते ही विचार बदल जाते हैं। सूत्र दोहराइए मित्र, वस्तु देखते ही विचार बदल जाते हैं। वस्तु देखते तुमको पता होने विचार किसके होते हैं? केवलियों के विचार होते क्या? वस्तु देख के विचार, वस्तु देखते ज्ञान का गे बदलता है, केवलियों के भी। वस्तु देखते गे बदलता है, केवलियों का भी। ओहो, गे देखकर ज्ञान बदलता है, शायद केवलियों का भी। ओहो, विश्वास करो मेरी बात पर। इधर देखो मित्र, ये प्रातः का प्रवचन नहीं है। संतोष घड़ी का है। संतोष भैया, ये मेरा हाथ दिख रहा आपके? यदि विनोद पंडित जी आपकी आंखों में देखें तो आपकी आंखों में मेरा हाथ दिखाई देगा। आप ऐसा ना, कहीं दर्पण ना मिले तो अपना चेहरा देखना चाहते हो तो दूसरे की आंखों में देख लो, तुम्हारा चेहरा होता है। मतलब ये तुम्हें ज्ञान नहीं है, ये मुझे बताना पड़ेगा। सामने जाओ दूसरे की, उसकी आंखों में तुम्हारा चेहरा झलकता है। जैसे आपकी आंख में मेरा हाथ दिख सकता है, दूसरे का चेहरा झलकता है, ऐसे केवली के ज्ञान में सारे जगत के गे झलकते हैं और ज्ञान जो है गे के अनुसार होता है। ऐसा मित्र नहीं स्वीकार करोगे तो ज्ञान गे संबंध समाप्त हो जाएगा। हो। इसलिए व्यवहार में से ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। वो परमार्थ से ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। गे ज्ञान में जाता नहीं, ज्ञान गे में आता नहीं है। ज्ञान ज्ञान में रहता, गे 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 में रहता, ज्ञान में गे छलकता है। आइए, विचार बदलता है। आप विषय बदलने की कोशिश मत कीजिए। विचार बदलता है वस्तु देखने से। इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे आप तो फिर ये संतोष घड़ी ये करोड़ों खर्च क्यों कर रहा है? ये वकील साहब जो ललितपुर प्रभु पारसनाथ के बिंब को क्यों लेके आए, क्यों प्रतिष्ठा कराने आए हैं? इनके मस्तिष्क में क्यों चल रहा है कि मैं उस स्थान पर शरीर को विराजमान कर रहा हूँ जहाँ से ट्रेन निकलती है और इतना ऊंचे विराजमान करूँगा जो ट्रेन में जाते हुए भव्य जीव जिन मंदिर नहीं दर्शन कर पाए हैं वे वहाँ से बद दर्शन कर भोजन पानी करना। ऐसा विचार लेके क्यों आए? वस्तु को देख करके विचार बदलता है। ये त्रिकालिक सिद्धांत है। इसलिए 45 दिन का बच्चा होते ही जिनालय के दर्शन कराइए आप। इसलिए मुनियों को ऊपर देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए, बीच के लोगों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए।
वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। तिरछे लोगों को देखोगे मेरी दृष्टि भी तिरछी हो जाएगी। जिनको बुद्धि पूर्वक अपने संयम में संयमित रहना है उन्हें सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा। सत्यासागर जी, वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। इतना सुंदर मंडप क्यों बनाया? अंदर आने के पहले गेट देखते ही अरे संतोष ने इतना कर दिया। वस्तु को देखते ही विचार बदलते हैं। गोमटेश बाहुली स्वामी पहुंचो, गोमटेश बाहुली स्वामी पहुंचो और जैसे भगवान बाहुली स्वामी दिखते हैं, एक मित्र नहीं मूर्ति मानने वाला साधक, नहीं मूर्ति मानने वाला साधक गोमटेश के दर्शन करने पहुंचे। 2 घंटे बैठे सामायिक करते रहे। हमसे कहते इंदौर में शिव मुनि, बोले विशुद्ध सागर जी, गोमटेश बाहुली स्वामी को देख करके मैं तन्मय हो गया। मैंने कहा ज्ञानी तुम तो प्रतिमा को मानते नहीं हो, वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। जिन बिंब की स्थापना रूढ़ी नहीं है, जिन बिंब की स्थापना मित्र कोई परंपरा का निर्वाह नहीं है, जिन प्रतिमा की स्थापना करना सम्यक दर्शन की परंपरा का निर्वाह है, मिथ्यात्व के विनाश का निर्वाह है। इसलिए व्यक्तियों को आगम का बोध होना चाहिए, गंभीर तत्व की गवेषणा होना चाहिए है और तात्विक दृष्टि से उत्तर देना चाहिए है। तुम्हारे उत्तर तुम्हारे भीतर रखे हुए हैं, तुम प्रश्न कर लीजिए। जो यूं कहता है प्रतिमा को देखने से क्या होता है, उसे पूछ लेना तेरी शादी हुई क्या, क्यों हुई? वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। ओहो, अनेक लड़कियों को देखने गए थे बेटा, इसी के साथ शादी क्यों की तुमने? वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। ओहो, मुझे नहीं था पता बंगेला तू पंडित वगैरह ऐसी बात कर सकता है। आप लोग पहले निर्णय करो, विचार बुद्धिमान के होते हैं, बुद्धिमान के होते हैं कि केवली के होते हैं? वो क्या घटाया? ज्ञान गे, न कि विचार। मुझे पता है तुमसे टेढ़े लोग भी सभा में बैठे मिलेंगे हमको, बराबर। आप भूल सकते हो, ये महात्मा भूल सकते हैं, वे कैमरे रखे ना, ये नहीं भूलते। फिर से खोल लीजिए आप, बराबर। केवली ज्ञान ज्ञेय दृष्टि, लेकिन बुद्धिमान के ही विचार होते हैं, सर्वज्ञ के विचार नहीं होते हैं। ओ सत्य है शायद इसलिए किया, ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञान गे होता ही नहीं, गे गे ही रहता है, गे पर ज्ञान होता ही नहीं। बोले कैसे? कैसे? यथार्थ में तो जिनेंद्र भैया, ये मध्याह्न का प्रवचन ज्ञानियों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चौकदा जैसे लोगों को टीका का विचार भूल जाना चाहिए, 10 दिन ही रुकना चाहिए। अब इधर देखो, पंडित जी, विनोद भैया, अंदर दर्पण है क्या? उठा ला। दर्पण भगवान की वाणी में क्या कहा?
तज्जयति परम ज्योति स्वयं स्मेश्वर अनंत पर्यायी दर्पण तिल सकला प्रतिफलित पदार्थ माल का यत्र। ओमित नमः श्री वर्धमानाय निधूत कल्यात्मनि शालोका नाम त्रिलोकन वेद विद्यापनाये थे। ज्ञानियों, इस लोग पंडित से दर्पण ले लो बेटा। पंडित जी को दिखा दो, दिखाओ, अच्छे से दिखाओ बेटा, ऊपर करो ना। आप सब देखिए, पंडित साहब अपना चेहरा देख रहे हैं। पंडित आ रहा है क्या? आ रहा है ना? अच्छे से देखो, झलक रहे ना आप? तो ये दर्पण जो है ना, यदि न झलकते होते तो देखा क्यों? और ये दर्पण जो है ना, पंडित रूप हो गया। अरे घुमा दो, इस लोग अपनी तरफ कर लो। अब कौन दिख रहा है? पंडित जी उसमें। ओ ज्ञानी, ज्ञान गे होता नहीं, गे ज्ञान होता नहीं, ज्ञान में गे झलकता है दर्पणवत। वापिस कर दो बेटा। बराबर, इसलिए इससे हाथ लगाया। नहीं आता होता तो दर्पण क्यों? वो आगे होता तो दर्पण में प्रवेश हो जाता। मुकुर मयूरवत, समय सारजी में कुंद देव ने कहा मुकुर मयूरवत। मुकुर यानी दर्पण, मयूर यानी मयूर। मयूर सामने आपने देखा, आले में दर्पण रखा था, चिड़िया आती चोंच मारती है, वे देखती कि मैं इसमें हूं, वो बेचारी चोंच मार मार के अपने लुहन कर लेती है। बेचारे को पता ही नहीं है, बे बिंब में प्रतिबिंब में बिंब देखते इसलिए रो रही हैं। ऐसी अज्ञानी लोग पर गेयों में निज ज्ञाता को देखता इसलिए रो रहा है। इसलिए ज्ञानियों, केवली के ज्ञान में सब झलकता है दर्पण के समान, पर केवली में कोई भी होता नहीं और केवली पर वस्तु रूप होते नहीं। ज्ञान गे, ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। ज्ञान की स्वच्छत्त शक्ति जो है, आत्मा में स्वच्छत्त शक्ति है, उस 47 शक्ति में स्वच्छत्त जो शक्ति है उसका प्रभाव है ये। आइए मित्र, आप विषयांतर हो रहे हो तो वस्तु को देख करके विचार बदलता है। जैसे दर्पण आया, सबकी दृष्टि दर्पण पर चली गई। वस्तु को देख के विचार बदलता है। जड़ को देखोगे तो वैसे विचार होंगे, चेतन देखो वैसे विचार होंगे। 27 विषय मन से 28 विषय, विषय को देख करके विचार बदलता है। यहां पर आप मुझे सुन रहे हो, इसमें आपके मन में अलग विचार चल रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं बिल्कुल बराबर है, कुछ लोग सोचते बोले ऐसे प्रवचन हमें भी करना चाहिए, कुछ लोग ये कहते ऐसे ही प्रवचन सुनना चाहिए, कुछ लोग ये कहते ऐसा ज्ञानी बनना चाहिए। सबके विचार नाना हो रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कितना कठिन बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वस्तु को देख के विचार बदलते हैं, वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। इसलिए महात्मा सौम्य सागर जी, हर वस्तु को नहीं देखना चाहिए। इसलिए महात्मा सौम्य सागर जी, हर वस्तु को नहीं देखना चाहिए। आपको हर वस्तु को नहीं देखना चाहिए। पहले सुनिए, ज्ञान नहीं होता, पहले दर्शन होता है। नहीं, ज्ञान नहीं होता, पहले दर्शन होता है। विषय विशेष संपत्ति दर्शनम। और सिद्धांत शास्त्रों के पास जाइए। आहार दंश निर्णय तस ओयोड़ ओम को उठाए साधु वीरनाय हो, वधु आहार सन ना हो। किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगी अभी, पर उसने देखा कि इमरती रखी हुई है, ओहो ठंडी का मौसम है, बढ़िया पराठे बने हुए हैं, बंगला। इच्छा तो नहीं थी लेकिन अब
चलो 2-4 ले ही लेते हैं। वस्तु को देख करके विचार बदलता है। ओहो, वस्तु देखते ही, भोजन देखते ही आहार दंशनीय। 5 पापों की प्रवृत्ति देखने से होती है। 25 कसाएं देखने से उमड़ती है। इस व्यक्ति को आगम कहता है, चरणान योग के पास भी रहिए आप। देखना बंद करो, देखना बंद करो, देखना प्रारंभ करो। हे को देखना बंद करो, उपाधि को देखना प्रारंभ करो। जो हे उपाधि नहीं है उसे मध्यस्थ होना सीखो। इसलिए समझिए, आपको प्रश्न करने की आदत पड़ गई ऐसा लगता मुझे। मित्र, आप समझे नहीं है, जो है भी नहीं उपाधि उपेक्षा। देखो, जानो, जाने दो, दृष्टि समझिए। सामान देखो, सामान जानो, जाने दो। और तुमने गहरे में देखना शुरू कर दिया है। वस्तु देखने से विचार बदलते हैं। आइए विषय के मूल पास पे आइए। वस्तु को देखने से विचार बदलते नए होगा न सर्वथा। हो अपने हृदय से पूछो ना, आप मत करना मायाचारी। सुनो ढंग से। चौके की थाली देख करके चेहरा प्रसन्न होता है, और चेहरे की थाली देखी, कहीं दाल बह रही है, कहीं पानी। रोटी बेचारी रो रही है, और वहां देखा सौम्य सागर ने थाली। बेचारा सोचता कि कहां फंस गया। हो। और फिर जहां देखा कि ओ सुंदर सुंदर, मालूम चला सुखदा का चौका एक भी दिन खाली नहीं जा रहा है। ओहो, वो भट्टारा का रोज खाली जा रहा है। बोले भाई बात क्या है? वो पूछता, भाई तुम्हारा क्यों खाली नहीं जाता है? बोले हम टमाटर बनाते हैं। समझिए आप, जो देखो वस्तु धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। फिर आइए, संज्ञाओं पर विजय प्राप्त करना है तो विचारों पर विजय प्राप्त कीजिए। समझना पड़ेगा, इच्छित खाओगे तो बहुत और भी इच्छित हो जाएगा। इच्छित खाओगे, हमारा जैन शासन धन्य हो। प्रणाम करो जैन शासन को। बोले क्यों? क्यों? प्रश्न करो क्यों? इसलिए श्रमणों को आदेश है एक घर में प्रतिदिन आहार नहीं करना। श्रमणों को आदेश है एक घर में प्रतिदिन आहार नहीं करना। आपको घर बदलना पड़ेंगे। बोले क्यों? राग वृद्धि, द्वेष वृद्धि, रस वृद्धि, वीर वृद्धि, काम वृद्धि, असंयम भाव, असंयम वृद्धि। धन्नो जिन शासन। हर घर में एक सा आहार नहीं बनना चाहिए। किसी घर में बहुत अच्छा बनता है, कहीं कुछ भी नहीं मिलता, उससे समीकरण बैठता है, कल अच्छे हो गए, आज ऐसे करो, रूखे सूखे। इसलिए सौम्य सागर जी, अब तुम देख रहे कि टमाटर उस घर में मिलते, वहां जाएंगे हम, तो क्या लाभ? जैन सागर जी, हम तो वहीं जाएंगे, दूर बड़ाई मिलती वहां जाएंगे हम तो। हमको 24 घंटे जीना है, ऐसा विचार करके जियोगे ना सत्यासागरी, संयम का पालन नहीं कर पाओगे। संयम छोड़िए आप, सुब्रत ये लोग यश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मुनियों को चाहिए है जितना प्रिय तुमको अपने प्राण है, जितना प्रिय संयम है, उतना प्रिय यश भी होना चाहिए। हो सकता है संयम के नाते तुम न राग हटा पाओ, यश का तो ध्यान रखिए। पेट पूर्ति सर्वस्व नहीं है, कीर्ति का नाश नहीं होना चाहिए। क्या किया रावण ने? शिशन उदर की पूर्ति के पीछे 4 बार खड़े हो गए बेचारे। शिशन उदर, शिशन उदर, ये 2 की पूर्ति के लिए नियोग अनियोग
शिशन उदर की पूर्ति के लिए महात्मा सार सागर आए क्या? सार्थक जी, निसंग जी, सुनाइए श्लोक, जोर से बोलिए, जोर से। भारत की मिट्टी पर एक चारवाक हुआ जिसका मत था, ओहो, सुरा सुंदरी का पानी मोक्ष, शिशन उदर, शिशन उदर, खाओ भोग, भोग क्या, भोग भोजन, इससे ही मोक्ष मानता था। यदि ऐसी दृष्टि तुम्हारी हो गई ना तो तुम चारवाक हो जाओगे, चारवाक हो जाओगे। बेटा जगत को प्रभावित करके जीना सरल है, निज आत्मा को धर्म से प्रभावित करके जीना कठिन है। महात्मा सुब्रसाई लिख लीजिए, आओ ज्ञानी, बाहर के लोगों को जोड़ के रखना बहुत सरल है, स्वयं की आत्मा को धर्म से जोड़ के रखना कठिन है। यही गुलिस्तान का गिरना उठना है। ओहो ज्ञानियों, पर को प्रभावित कर लेना सरल है, निज को निज से प्रभावित करना कठिन है। पर क्या है, डमरू बजाओ उसके पास लोग आ जाएंगे। जगत को प्रभावित करना कठिन नहीं है, और जगत से श्रवण रतन कहलाना सरल है, निज की आत्मा से रत्नात्रयधारी बन के दिखाना कठिन है। बेटा 4 चेले तुमको मिल जाएंगे, वो श्रवण रतन, श्रवण रतन। भारत रतन कहना सरल है, रत्नात्रयधारी बनना कठिन है। भारत रत्न तो असंजीवी बन सकता है, भारत रत्न तो असंजीवी बन सकता है, पर त्रैलोक रत्न रत्नात्रयधारी बन सकता है। अभी नहीं, किसी भाव में स्वीकार कर लेना, सागर वस्तु को देखने से विचार बदलता है। आइए मित्र, सुपर्णखा राम लक्ष्मण से शादी कराने के लिए नहीं गई थी, अपने बेटे शंभू को भोजन देने गई थी, लेकिन राम लक्ष्मण के शरीर को, सुंदर चेहरे को देखते ही विचार बदल गया। ओ बेटे की लाश को देखते हुए लाज नहीं आई। सीता समझा रही है, देख तेरे वासना को, सामने बेटा तेरा पड़ा हुआ है और तू इनको देख रही है। रावण जानकी का हरण करने के लिए गया ही नहीं था, वो तो खरदूषण की रक्षा के लिए गया था, युद्ध के लिए गया था, पर रास्ते में जानकी को देखते ही युद्ध भूल गया, बहनों की रक्षा करना भूल गया और जानकी को लेके उड़ गया। वो तो इतिहास में लिखा है विनोद पंडित जी, इसलिए आप ऐसा बोलते हो, अपने हृदय से मिलो ना। कितनों को उड़ा के उड़ गए पंडित जी, कितने को उड़ा के उड़ गए, देह से नहीं मन से, तन से नहीं मन से। ये अज्ञानी की दशा है। जब ज्ञानी के पास जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, अब विषय बदलता हूं। अज्ञानी वस्तु देख के विचार बदलते हैं। मित्र जिन बिंब को देखेगा मिथ्या विचार बदल जाएंगे, सम्यक को प्राप्त करेगा, सम्यक प्राप्त। पर जो योगी परम तत्व को जानते हैं वे क्या कहते हैं, देखो जानो जाने दो, न मैं पर तब था,
न मैं पर अब हूँ, न मैं पर कभी होऊंगा, मैं तो जो हूँ सो हूँ। गायक सुबो। संचालक कहाँ गया? भैया देख क्या सोच रहा है। मित्र, अब आपको मंच संचालक बन के नहीं सुनना है, एक मुमुक्षु श्रोता बन के सुनना है। वो घर जाके तुम्हारे बेटे की बात में पहचान नहीं पाए तो तुम सच्चे श्रोता बन के आए। यहां से घर जाते ही आपकी मां तुमको ना पहचान पाए, तुम्हारे बेटे की मां तुमको ना पहचान पाए, तुम्हारा पुत्र तुमको नहीं पहचान पाए, तुम्हारी पत्नी तुमको ना पहचान पाए, तो समझ लेना मैं सच्चा श्रोता बन के गया था। क्या हुआ? इधर देखो, मैं संभव किए देता। आज के पूर्व वकील जिनेंद्र जरा सा भोजन में कमी हो जाए थाली यूं फेंकता था। इसके बाद घर गया, पत्नी देख रही थी कि हे भगवान कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। जिनेंद्र सिर नीचे किए था, सोच रहा था ये पुद्गल के टुकड़े अनंतवार खाए और मैंने एक जीव को धक्का मारे हैं, धिक्कार हो मुझे, इसको मल बनना है, इस पर क्या मैं मान करूं। और सिर नीचे करके शांति से खा करके मुख धो करके चला गया। पत्नी देखती रही, ये कौन आया, कौन चला गया। वो जिनेंद्र ही नहीं था जो थाली फेंकता था। नहीं पहचान पाई ना? समझ गए? भाई से हिस्सा मांगता था बार बार, दो हिस्सा दो हिस्सा। इसके बाद मित्र प्रवचन सुन के गया, इनकी टीक उंगली में बात चल रही थी। एक व्यक्ति अपने भाई के लिए कोर्ट में ले जा रहा था, पर प्रवचन की आवाज़ उसे कान में पड़ी। कोर्ट खुलने का समय था। उसने सोचा मैं प्रवचन सुन लूँ फिर चला जाऊँगा। प्रवचन सुनते सुनते उसके भाव बदल गए, आंखों में आंसू टपका। वह शांति से घर चला गया, कोर्ट नहीं गया। शाम को मेरे पास आया, बोलो गुरुजी आपने रक्षा कर ली, हम दोनों भाई दुश्मन बनने वाले थे। वस्तु को देख करके विचार बदलता है। सत्य घटना है टीकमगढ़ की। एक वकील साहब थे जबलपुर में, वे 50 साल से चाबी लिए थे दूसरे के मकान की, दे नहीं रहे थे। पर जब प्रवचन सुनते सुनते एक दिन मेरे पास आ गए, गुरुजी आज मैं स्वतंत्र हूँ। क्या हुआ? मैं 50 साल से चाबी पकड़े था, मैं दे के आ गया, हटाओ। मिस्त्री लाल गंगवाल का बेटा निर्मल गंगवाल, इंदौर मुख्यमंत्री मध्य भारत के, एक दिन मेरे पास आए, मुस्कुरा के बोले महाराज जी आज मैं कष्ट मुक्त हो गया। क्या हो गया? कई वर्षों से एक व्यक्ति को पैसे दिए थे, वो दे पा नहीं रहा था, मैं छोड़ पा नहीं रहा था। दोनों मित्र थे, दुश्मन हो गए। हमने जाके कागज फाड़ दी उसके सामने, आपका प्रवचन सुना, हम दोनों फिर से मित्र हो गए। वस्तु को देखने से विचार बदलता है। इसलिए जिनेंद्र जी वो वस्तु देखते रहना चाहिए, से विचार सम्यक होते रहें, अशुभ विचार बदलते रहें। विचार सम्यक होते रहें, विचार सम्यक होते रहें, विचार सम्यक होते रहें। सम्यक विचार ही भगवान बनाएंगे, मिथ्या विचार कभी भगवान नहीं बना पाएंगे। आचार को भी सुधार पाएंगे सोनू,
जो विचार को सुधारना जानते, जो विचारों को नहीं सुधार पाए बेचारे, जो विचारों को न सुधार पाए बेचारे, उन विचारों से मेरा कहना है मुनि बन के मत बैठना। मुनि मुद्रा की तुम अवहेलना करा दोगे। पहले विचार सुधारिए, फिर आचार सुधारिए। विचार, यही साधना है। विचार, इसलिए विचार पढ़ना चाहिए। विचार पढ़ो, वस्तु का सत्यार्थ बोध हो जाएगा। पढ़िए। क्या हो गया आप सबको? हैं? बदल रहे हो। हे मित्र, बदलते रहिए, बदलते रहिए, बदलते रहिए, बदला मत लीजिए। बदलते रहिए, बदला मत लीजिए। और बदल गए ना तो फिर सौम्य सागर जिन्हें जैन सार कभी अलग हो ही नहीं सकते। वस्तु के बालक, वस्तु के देखने से, बोलो ना, वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। व्याप्ति घटित न हो तो प्रवचन किस बात का? और प्रवचन हो, व्याप्ति घटित न, तो फिर व्याप्ति कैसे? पंडित जी, मंत्र पढ़ने से वामी का सांप बाहर आ जाता है। क्या सत्य नहीं है? सत्य है। और मंत्र पढ़ने से काला नाग जहर उगल देता है। मंत्र पढ़ने से नाग शांत बैठ जाता है। जब मंत्र में इतनी शक्ति होती, इतनी शक्ति होती है, शब्द वर्गणाइत है, मैं मंत्र ही तो पढ़ रहा हूं, तुम सबके सब शांत बैठे हो। मन के काले नागो कितने शांत बैठे हो। दादा बाबूलाल जी, वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं, इसलिए पंचकणक होते ही रहना चाहिए, विधान होते ही रहना चाहिए है, मुनियों को बुलाते रहना चाहिए है, साधु विहार करते रहना चाहिए है, जिससे वस्तु को देख के विचार बदलते हैं। घर में रहे ना, पान में चिपका रहा ना, पान में चिपका रहा तो सड़ जाता। पान में चिपका रहा तो सड़ जाता। पान में चिपका तो सड़ जाता है। ऐसे जो लोग एक ही स्थान में चिपके रहते हैं, उनकी साधना सड़ने लगती है। विहार करना चाहिए सब साधु पूरे देश में। क्या हुआ? कौन बोल रहा है? पिडरुआ है क्या? क्या हो रहा पिडरुआ? अभी 1.5 लाख किलोमीटर कौन बड़ी बात हो गई? अपन को तो यहां से सिद्धसला तक विहार करना है। ये 1.5 किलोमीटर मुझे 7 राजू जाना मित्र भी। ये 1.5 लाख किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बंगला, भारत के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, बोले विश्व सागर ने कितना 1.5 लाख किलोमीटर विहार कर लिया। बोले इतना क्या कौन बड़ी बात है, आपको पता नहीं है? ये मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा इस आत्मा ने विहार ना किया हो। हे मित्र, 14 राज्यों तक का गमन कर चुका हूं मैं। कलकल भूमि से सिद्धसला तक, कलकल भूमि से सिद्धसला तक, निसंग सागर जी, कलकल भूमि से सिद्धसला तक 14 राजू। ये जीव कितने बार
कितनी बार निगोज से ऊपर तक पहुंच गया है। ओ हो। सिद्धों के पास रह के आ गया, पर सिद्ध की अनुभूति लेके नहीं आ सका। जैसे मुनियों के पास बैठा बंगला मुनि अवस्था की अनुभूति नहीं ले पा रहा है, इसी प्रकार से जीव सिद्धों के पास भी रह के आया निगोदिया बन के, पर सिद्धों की अनुभूति नहीं कर सका। पर की अनुभूति पर को होती नहीं, पर की अनुभूति सुख की अनुभूति नास्ती। सुख की अनुभूति पर की अनुभूति नास्ती। अनेकांत से हाथ बात को समझना पड़ेगा। ज्ञानयोग समय ज्ञान भैया श्लोक ए अनुभव अनुराग, अंकित, यश, भट्टारक, समझ, ज्ञानी उपदेश भी करना बेटा तो ऐसे करना जीवन में कि स्वयं को भी समझ में आते रहें और जगत को समझ में आते रहें। और उपदेश करते करते इतने संवेदन, इतना सो को संबोधन करना, इतना सो को संबोधन करना कि मैं स्वयं शंभु बन जाऊं। वस्तु को देख के क्या समय वस्तु नहीं है? पहले समझिए, क्या समय वस्तु नहीं है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल 6 वस्तु है। इसलिए बालक द्रव्यानुग का गंभीर अध्ययन होना चाहिए। वो द्रव्यानुग गंभीर अध्ययन है। करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रतिमानुयोग सब उसी में समाविष्ट है। द्रव्यानुयोग के बाहर जगती पर कोई वस्तु ही नहीं है। ज्ञानयोग, द्रव्यानुयोग के बाहर जगती कोई वस्तु ही नहीं है। क्या सुन रहे हैं आप लोग? विश्व के बड़े से बड़े विद्वान से आप प्रश्न करके आ जाओ, ऐसा उत्तर यदि नहीं दिया तो उनके उत्तर झूठे सब। द्रव्यानुयोग के बाहर जगती पर कोई वस्तु ही नहीं है। जो भी प्रबंध चल रहा है वो द्रव्य में ही तो चल रहा है। ओहो, गुण पर्याय द्रव्यम, गुणों से पर्यायों से युक्त उसका नाम द्रव्य है। और सद्रव्य लक्षण उत्पादित रूपतम सत। जो भी है जगत में क्या है? द्रव्य है। जो भी सत है वो द्रव्य ही है। जो भी द्रव्य है वो सत्य ही है। इसलिए नित्य अवस्था रूपाणी, नित्य अवस्था रूपी है। मित्र बंगला जी, आप देश के विद्वानों से कहिए, और तुम तो फोन वाले आदमी, फोन लगा दो सब जगह। बोले किस बात का? कि मित्र वस्तु तत्व को समझना है। प्रवचन साहब पंचायत का श्री धवल जैद महाबंध का अध्ययन करना पड़ेगा। यदि इतना नहीं कर सकते हो तो तत्वासूत्र के 5 अध्याय का अध्ययन कर लीजिए। तत्वासूत्र जी के 5 अध्याय का अध्ययन कर लीजिए। और जिसको 5 अध्याय समझ में नहीं आता है उस व्यक्ति को द्रव्यानुयोग समझ में आ ही नहीं सकता। पांच अध्याय का अभ्यास करें। आप जैसे ज्ञानियों को करुणा करके आज सब जगह सूचना कर देना चाहिए। जितने विद्वान आप परिचित हो सब जगह सूचना करो कि 5वें अध्याय को बच्चों की परीक्षा जैसे मत पढ़िए। 5वें अध्याय को विश्व का वैज्ञानिक बन के पढ़िए। बैठो भैया, बस आपका समय हो गया। ज्ञानी करोति न वेदन्ते च कर्म। 198 नंबर का क्लास चल रहा है। कल आपसे चर्चा करूंगा इस पर। आप बड़े विवेक के साथ सुनना और समझना। यथार्थ बोलूँ ना, पंचराग तो जिनेंद्र भैया निमित्त हैं। इस निमित्त से इस सागर के ज्ञानियों को, अभी मैं जबलपुर में था,
उनसे बोल क्या भाई, पंचकर्म तो निमित्त है, इसके निमित्त से भगवान जनित की देशना सुनने का अवसर मिलता है। ओहो बंगला जी, जलबोलपुर जैसी सिटी में बेचारे लोग ऐसे बैठे रहते थे। प्रतिष्ठाचार्य क्या सोचते थे? मैंने प्रतिष्ठाचार्य के भैया तो सुन, ये 10 बजेंगे, तुम 10 बजा रहे ना, तभी पंडाल भरेगा। और जैसे 10 बजे तो पंडाल भर जाता था। आप थे ना भैया? बोले क्यों? और तुम 9 बजे से प्रवचन करो तो 9 बजे भरेगा। और यहाँ तो संतोष भैया कोई बोली का कोई विकल्प ही नहीं है इनको। तो जब श्री का विकल्प है ही नहीं है तो श्री जी की वाणी सुनो। जाओ, कल फिर आओगे? पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा शुभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की। जावाणी ते ज्ञान ते सूझे लोकानो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बंधुओं, आज शाम को 6:30 बजे आरती महाअर्चना का कार्यक्रम भक्ति के साथ में, और 7 बजे प्रवचन, 7:30 बजे सौदर्व इंद्र की सभा, तत्वार चर्चा, सिंहासन कंपायमान होना, अष्टकुमारी देवियों द्वारा माता की सेवा, हस्तिनापुर नगर की रचना, रत्न वृष्टि, माता का 16 स्वप्न दर्शन, गर्भ कल्याणक की अंतरंग क्रियाएं होंगी। आज के कार्यक्रम में आप सभी लोग सम्मिलित होंगे।